क्लास की स्टार्ट अपन डिस्कशन से करते हैं। जो लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था वो पहले अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 18। 2 पार्ट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ sec क्यूब थीटा where थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन फेसेस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। तो रेगुलर टेट्राहेड्रन है तो उनके प्लेन फेसेस के फेसेस के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो किसी भी दो फेस के बीच में आप एंगल फाइंड कर लो। तो टेट्राहेड्रन में बोल देता हूं ओ ए बी सी। ओ हो गया आपके पास, इसको ओरिजिन पे मान लेता हूं, इसको ए वेक्टर बोल देता हूं, इसको बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ठीक है। अब ये अगर रेगुलर टेट्राहेड्रन है तो सारी साइड्स बराबर हैं और सारे एंगल आपके पास ये जितने भी एंगल है ये सारे एंगल कितने रहेंगे आपके पास हर वेक्टर के बीच में 60 डिग्री होंगे। तो अपन यहां पर मान लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ edge of a tetrahedron will be equals to k and angle between any two vectors AB BC CA सब कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब अपने पास यहाँ पर A डॉट B निकालें या B डॉट C निकालें या C डॉट A निकालें। वो क्या आएगा k स्क्वायर cos 60 दैट इज k स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर किन्हीं भी दो प्लेन के बीच में आपको एंगल निकालना है तो अपन यहाँ पर बोल लेते हैं वेक्टर नॉर्मल टू फेस या प्लेन ओ ए बी, उसे मैं n1 वेक्टर बोल देता हूं तो बन जाएगा ओ ए क्रॉस ओ बी, दैट इज ए क्रॉस बी। इसी तरीके से वेक्टर नॉर्मल टू फेस ओ ए बी हो गया, ओ बी सी ले लो, उसे n2 वेक्टर बोल देता हूं, ओ बी क्रॉस ओ सी हो गया तो हो गया बी क्रॉस सी। ठीक है। अब अपने को यहां पर क्या फाइंड करना है, इनके बीच में थीटा एक्यूट एंगल है तो देयरफॉर cos थीटा विल बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ n1 डॉट n2 डिवाइड बाय मॉड n1 मॉड n2। अब ये n1 डॉट n2 क्या बनेगा आपके पास a क्रॉस b डॉट b क्रॉस c, मॉडुलस चल ही रहा है पूरे पर, डिवाइड बाय मॉड a क्रॉस b इंटू मॉड बी क्रॉस सी। तो ये ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू अपन अलग से कैलकुलेट करते हैं, क्या आती है ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी। ये वैल्यू डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या होगी आपके पास ए डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट बी डॉट सी। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो के स्क्वायर बाय 2 के स्क्वायर बाय 2 k स्क्वायर एंड k स्क्वायर बाय 2। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो k टू द पावर 4 बाय 4 माइनस k स्क्वायर बाय 2 दैट इज माइनस k स्क्वायर बाय 4। तो ये वैल्यू यहां पर अपन पुट कर देते हैं, मॉडुलस लगा हुआ है माइनस k टू द पावर 4 बाय 4 डिवाइड बाय ये क्या बनेगा आपके पास k स्क्वायर मॉड ए मॉड बी साइन 60 डिग्री इंटू ये भी वही बनेगा k स्क्वायर साइन 60 डिग्री। तो माइनस लगा हुआ है तो मैं मतलब मॉड लगा हुआ है तो माइनस को हटा देता हूं, k टू द पावर 4 बाय 4 अपॉन k टू द पावर 4 इंटू रूट 3 बाय 2 इंटू रूट 3 बाय 2। k टू द पावर 4 कट गया, ये कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय 3। So this implies sec theta will be equals to 3. So this implies sec cube theta will be equals to 27. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म ABC A1 B1 C1 is equals to 3 if the position vector of the vertices of the base ABC are this one, then the position vector of vertex A1 क्या क्या हो सकते हैं can be। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें तो ये आपके पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है, जिसमें ये A B C, यहां पर ये A1 B1 C1। अब ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है आपके पास तो इसका वॉल्यूम अगर अपन लिखें
तो उसका जो वॉल्यूम होगा विल बी इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस में आपके पास ट्रायंगल है तो एरिया, ये तो हो गया 3, विल बी इक्वल्स टू एरिया बेस हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी इंटू हाइट को मैं बोल देता हूं h। तो ठीक है, ये जो हाइट होगी आपके पास h, ये एक्चुअली a1 लेंथ हो जाएगी आपके पास। तो यहां से ये ए बी क्रॉस ए सी फाइंड कर लेते हैं पहले। तो ए बी क्रॉस ए सी आपके पास क्या बनेगा, ए वर्टेक्स आपको गिवन है क्वेश्चन में 1 0 1, बी वर्टेक्स आपको यहां पर गिवन है 2 0 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 0 1 0। तो सबसे पहले अपन ए बी क्रॉस ए सी निकालने से पहले अपन ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर हो जाएगा आपके पास 1 मतलब आई कैप, फिर हो जाएगा 0 और फिर हो गया आपके पास ये -1। तो आई कैप माइनस जे कैप हो गया माइनस के कैप। एंड ए सी वेक्टर की अपन बात करें तो 0 -1 तो -1, 1 - 0 1 एंड 0 - 1 -1 हो गया। तो देयरफॉर ए बी क्रॉस ए सी अपन जब निकालेंगे तो वो क्या बनेगा आपके पास, आई कैप जे कैप के कैप 1 0 -1 -1 1 एंड -1। तो आई कैप के साथ आ जाएगा आपके पास 1, जे कैप आपके साथ आएगा -1 -1 -2 तो दैट इज +2 और के कैप के साथ आपके पास क्या रहेगा वापस 1 तो प्लस के कैप, ये वैल्यू होगी आपके पास। इसका मतलब यहां से अगर मैं बात करूं तो 3 = 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ आपके पास आ जाएगा 1 + 4 + 1 इंटू h। सो h कम्स आउट टू बी कितना हो गया √6। ये वैल्यू अपने पास वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, तो ये वैल्यू जाएगी h की वैल्यू जाएगी आपके पास 6/√6 दैट इज √6। तो ये a1 की आपको लेंथ मिली है ना। तो अपने को ये a1 के कोऑर्डिनेट्स की पूछे हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहां पर अगर अब मैं a1 वेक्टर की बात करूंगा तो a1 वेक्टर क्या होगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ a1 वेक्टर इंटू n कैप, और वो n कैप क्या होगा आपके पास इस साइड, ये n वेक्टर हो गया तो ये आपके पास क्या होगा यहां पर n कैप, और n कैप क्या होगा आपके पास प्लस माइनस ए बी क्रॉस ए सी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये आपके पास बन जाएगा। अब a1 जो बनेगा आपके पास, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा और गामा बोल देता हूं तो a1 वेक्टर क्या बन जाएगा आपके पास, अल्फा -1 इंटू आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा -1 के कैप विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये वैल्यू अपने पास कितनी है √6 क्योंकि मैग्नीट्यूड अपन ने यहां पे निकाले लिए, इंटू ए क्रॉस बी अपने पास ये लिखा हुआ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप और ये वापस हो गया √6, इससे तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब अल्फा -1 की वैल्यू आपके पास आ सकती है 1, बीटा की वैल्यू 2 और गामा -1 की वैल्यू 1, या फिर अगर माइनस वाला साइन लूंगा तो अल्फा -1 विल बी इक्वल्स टू -1, बीटा इक्वल्स टू -2 एंड गामा -1 विल बी इक्वल्स टू -1। तो यहां से a1 के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएगा 2 2 2 और यहां से जो a1 के आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं वो डायरेक्ट यहां से आपके पास अल्फा -1 इक्वल्स टू -1, तो ये हो गया 0, ये हो गया -2 और ये हो गया 0। तो a1 के ये दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स आपको मिल सकते हैं जो a और d ऑप्शन यहां से आपके पास आ जाएंगे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 फोर्थ कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4 के अंदर आपको एक्चुअली ये स्फीयर का क्वेश्चन है आपके पास, और स्फीयर को अपन एज सच सर्कल से कंपेयर कर सकते हैं जैसे यहाँ पर, क्योंकि सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c
यहाँ पे सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सिर्फ स्फेयर में एक जेड कंपोनेंट और नया आपके पास यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो देखो उसी फॉर्म में लिखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फेयर इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। तो सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस यू माइनस v माइनस w और रेडियस हो गई अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ आपके पास, इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, अ वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट 1 2 3। तो एक कोई प्लेन है जो कि एक फिक्स पॉइंट 1 2 3 से पास होता है ना, ये कोई पॉइंट हो गया 1 2 3 से पास हो रहा है प्लेन। द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस प्लेन। तो ये अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का आपको लोकस निकालने के लिए कहा गया है। तो मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर को जब ए से ज्वाइन करूंगा तो परपेंडिकुलर होगा, तो इसको मैं अगर अल्फा बीटा गामा बोल देता हूं जिसका लोकस निकालने के लिए कहा गया है, तो आप ढंग से देख लो कि ये दोनों आपके पास परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ओ वेक्टर डॉट एफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो ओ एफ वेक्टर जो बनेगा आपके पास वो क्या बन जाएगा आपके पास ओ एफ वेक्टर। तो ओ एफ वेक्टर विल बिकम माइनस अल्फा ई कैप माइनस बीटा जे कैप माइनस गामा के कैप डॉट विथ एफ ए वेक्टर। तो एफ ए वेक्टर हो जाएगा आपके पास 1 माइनस अल्फा इंटू आई कैप प्लस 2 माइनस बीटा इंटू जे कैप प्लस 3 माइनस गामा इंटू के कैप विल बी इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस गामा स्क्वायर माइनस 3 गामा विल बी इक्वल टू 0। तो आप अल्फा को x से, बीटा को y से और गामा को जब आप z से रिप्लेस करोगे तो लोकस जो आपके पास आएगा वो लोकस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 3z विल बी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या हो गया, यहां से प्लेन की जो इक्वेशन थी वो आ गई। तो आपके पास यहां से ए ऑप्शन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 11 पे लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस। इसका मतलब अब ये किस रेडियस किस सर्कल की बात कर रहा है। देखो आपको पहली जो इक्वेशन लिखी है x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 15, ये क्या हो गया प्लेन। और दूसरी जो इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z इक्वल्स टू 11, ये क्या हो गया आपके पास स्फेयर। तो क्वेश्चन ही कहना चाह रहा है कि आपके पास अगर ये एक स्फेयर है तो इस स्फेयर को क्या करा, किसी प्लेन ने कट करा। तो ये प्लेन ने कट कर दिया। तो प्लेन अगर इसको स्फेयर को कट करेगा तो उसके क्रॉस सेक्शन जो दिखेगा वो आपको क्या दिखेगा, सर्कुलर। तो उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की आपसे रेडियस और सेंटर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लेन की इक्वेशन है ये तो हो गया आपके पास x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 इक्वल्स टू 0। स्फेयर की इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर क्या होता है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो दैट विल बी 0 1 2। और यहां पर जहां पर भी कट करेगा, जैसे ये तो परपेंडिकुलर हो गया, यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन जो रहेगा ना वो सर्कुलर दिखेगा। तो इसको जब ज्वाइन करूंगा तो स्फेयर की रेडियस होगी, ये अगर P पॉइंट है और ये M हो गया तो CP जो है वो स्फेयर की रेडियस है। तो CP जो हो गया आपके पास वो रेडियस ऑफ स्फेयर दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस क्या होता है d। तो स्फेयर की जो रेडियस आपके पास आ जाएगी यहां से वो क्या आ जाएगी, u स्क्वायर तो हो गया 0 प्लस v स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो हो गया 1 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 11। तो ये कितना हो गया आपके पास 16। तो 4, तो ये वैल्यू हो गई 4। CM डिस्टेंस निकाल लेता हूं तो वो क्या होगा, सेंटर से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो क्या होगा, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओ। तो 2 प्लस 4 माइनस 15 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4। तो कितना आ गया, नीचे तो हो गया 3, ऊपर हो गया आपके पास 15 माइनस 6, तो दैट इज 9/3, दैट इज 3। ये डिस्टेंस 3 हो गया। तो यहां से PM जो है
तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल जो हो गया वो आपके पास पी एम हो गया, और वो जो होगा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 9 दैट इज रूट 7। तो जो सर्कल की रेडियस है वो तो रूट 7 आ गया आपके पास, जो आपसे पूछा तो उसको स्मॉल आर बोल देता हूं। एक तो ये वाला पार्ट आ गया, और दूसरा पूछा आपसे कि इस सर्कल का सेंटर भी बताओ। तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो सर्कल का सेंटर क्या होगा, स्फीयर के सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो सेंटर ऑफ सर्कल वो क्या होगा आपके पास, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर सी 0 1 2 जो कि स्फीयर का है ऑन प्लेन। तो वो आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दो, x माइनस 0 अपॉन 1 y माइनस 1/2 z माइनस 2/2 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 0 1 2 को इसमें सेटिस्फाई करा दो, तो 2 प्लस 4 माइनस 15 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो दैट इज कितना आता है 9। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास m पॉइंट जो कि सेंटर है किसका, सर्कल का, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और वो कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे 1 3 4। तो सेंटर से आपको क्या मिल गया, जो ये क्रॉस सेक्शन में जो सर्कुलर सेक्शन था उसका सेंटर भी मिल गया और उसकी रेडियस भी मिल गई, जो आपको क्वेश्चन नंबर 11 में पूछी गई थी। तो यहां से सी ऑप्शन आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके पास अभी तक जो भी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस करे, मतलब अपना डिस्कशन इस क्वेश्चन के साथ ओवर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 तक का, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 से लेकर 2 पार्ट 4 का डिस्कशन अपने पास खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है देखो, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर विद सेंटर लाइज ऑन z एक्सिस पासेस थ्रू द सर्कल दिस। तो ये जो सर्कल लिखा हुआ है वापस सर्कल कौन सा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉमा z इक्वल्स टू 0। इसका अंदर स्फीयर और प्लेन से मिलकर, तो अपन यहां से इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो हो जाएगा, स्फीयर किससे मिलकर बना है आपके पास, एक सर्कल और प्लेन से, तो उसको अपन s प्लस लैम्डा पी लिख लेते हैं। तो आपके पास s प्लस लैम्डा पी जो होगा, s मतलब स्फीयर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा z इक्वल्स टू 0। अब अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है तो स्फीयर की इक्वेशन मिल जाएगी, लेकिन साथ में कंडीशन गिवन है कि इस स्फीयर का जो सेंटर है, सेंटर लाइज ऑन पॉजिटिव z एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब लैम्डा जो रहेगा वो आपके पास नेगेटिव आएगा, ठीक है, तभी जाके वो सेंटर जो बनेगा वो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव z एक्सिस पर आपको मिल पाएगा। अब जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहां से स्फीयर का सेंटर जो होगा वो सेंटर क्या होगा, 0 0 माइनस लैम्डा बाई 2, और इसकी रेडियस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 0 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस 4। ये स्फीयर की आपको क्या मिल गई, यहां से रेडियस भी आ गई। फर्दर क्या लिखा हुआ है इसमें, एंड इज कट बाय द प्लेन दिस इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3। तो अब इस स्फीयर को एक वापस प्लेन ने कट करा है और उस सर्कल की रेडियस क्या रखी है आपको 3। तो वापस ये वही क्वेश्चन हो गया कि आप जो आपका स्फीयर फाइंड करने जा रहे हो वो ये हो गया, और ये जो क्रॉस सेक्शन में जो आपको यहां पे सर्कल मिल रहा है उसकी रेडियस इस बार आपको दे दी गई है 3, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट P है, ये वापस M, और यहां पे सर्कल का स्फीयर का सेंटर बोल देता हूं जो कि 0 0 माइनस लैम्डा बाय 2 है, और ये डिस्टेंस हो गया। तो ये जो रेडियस है ये तो आपके पास PC डिस्टेंस हो गई, CM डिस्टेंस निकाल लेता हूं, और प्लेन जो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, और आपको साथ में ये कंडीशन गिवन है, ये PM जो है ये भी 3 है आपके पास, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देयरफॉर अब अपने पास यहां पर ये CM डिस्टेंस निकालना रहेगा। तो CM डिस्टेंस इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कराऊंगा तो क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख रहे हैं ना, तो माइनस लैम्डा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया 3। तो देयरफॉर अब अपन यहां पर क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं।
तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो यहां से आपके पास CP स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं। PC स्क्वायर जो हो गया वो हो गया लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस 4। PM जो स्क्वायर हो गया 9 प्लस CM स्क्वायर हो गया लैम्डा स्क्वायर बाय 3। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर 36 आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू 6 और लैम्डा -6। ठीक है, क्योंकि ये -6 क्यों एक्सेप्ट करा, ताकि स्फीयर का जो जेड कोऑर्डिनेट आएगा, उस सेंटर का जेड कोऑर्डिनेट वो आपके पास पॉजिटिव आएगा। Therefore, equation of sphere is x square plus y square minus 6z minus 4 equals to 0। ये आपके पास आंसर आ गया। और कौन सा ऑप्शन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, एक सेकंड रुको, स्फीयर जो अपन ने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा जेड उसके अंदर ये वाला कंपोनेंट आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्फीयर दे रखा है ना, तो प्लस जेड स्क्वायर भी उसमें लगा दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पासेस थ्रू ऑरिजिन, तो अपने को वहां पर क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल गया स्फीयर का। और स्फीयर का सेंटर के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी, क्या लैम्डा होना चाहिए अपने वहां की, लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4 प्लस लैम्डा जेड इक्वल्स टू 0। क्योंकि आपके पास जेड इक्वल्स टू तो 0 है ना, तो इसलिए अपन वहां पर ये चीज मान सकते हैं। अब लैम्डा की वैल्यू जब आप रखोगे वहां पर, तो इक्वेशन मिल जाएगी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -6z -4 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास स्फीयर की इक्वेशन आ गई जो कि आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसी के साथ अपना डिस्कशन खत्म होता है।